बिहार में आरजेडी की खुलेआम गुंडागर्दी। बक्सर में रोड शो के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के काफिले पर अटैक। मनोज तिवारी बोले, आरजेडी समर्थकों ने काफिले पर किया अटैक। मनोज तिवारी ने हमले के बाद दी पहली प्रतिक्रिया, कहा प्रचार में ऐसी गुंडागर्दी क्यों, चुनाव आयोग ले सख्त एक्शन। मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं। बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान भारी बवाल हो गया और मनोज तिवारी के काफिले पर जानलेवा अटैक करने की कोशिश भी की गई है। दरअसल ये दावा खुद मनोज तिवारी की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार में वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी की गुंडागर्दी देखने को मिली, जब आरजेडी के समर्थकों ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के रोड शो पर जानलेवा अटैक करने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि यह दावा खुद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की ओर से किया गया, जहां पर मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थकों ने उनकी गाड़ियों पर अटैक किया, गाली गलौज की और डंडों से काफिले पर वार किया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और चुनाव आयोग को तत्काल सख्त एक्शन लेना चाहिए। मनोज तिवारी ने इस घटना को लेकर के पहली प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि हमने डुमराव गांव में रोड शो किया था। शुरुआत में कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, पहले हमारी हुटिंग की गई और फिर हमारे वाहन पर आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हम पर अटैक करने की कोशिश की और गाड़ियों को घेर लिया। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा। बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहां एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहां हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहां पे पहले हम लोगों को हुट किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे, और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है कि भाई इस समय अभी कल ही की घटना है, जहां कल परसों की घटना है ना, जहां पे इतना बड़ा दुखद कांड हो गया। हम ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने ड्राइवर को बोल के गाड़ियों को तेजी से भगा के निकले, लेकिन जब हम गाड़ी तेजी से निकाल के वहां से भागे तो ये लोग 150 मीटर तक लगभग इन लोगों ने अपने झंडे के डंडे को लाठी की तरह बना के हम लोगों को दौड़ाए। मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं और मैं महागठबंधन के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि ये कौन सा व्यवहार है आपका चुनाव लड़ने का। अगर किसी के रोड शो में बहुत भीड़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको डिस्टर्ब करें। आप भी रोड शो निकालो, आप हमसे ज्यादा भीड़ कर लो, आप हमसे ज्यादा नुक्कड़ सभा करो, आप सभा करो, लेकिन दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना और झंडा लगाना अपना दूसरे के गाड़ी पे और प्रतिरोध करने पर उनको मारना, गाली देना, दौड़ाना, ये सरासर अपराध है। और ये आज डुमराव विधानसभा में हमारे साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है। हमने कंप्लेन कर दिया है, एसपी साहब को बात कर ली है, चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन भेज दिया है और इस पे संज्ञान लेकर के दोषियों की शिनाख्त होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए।
हालांकि इस घटना के कुछ देर बाद मनोज तिवारी ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अभी कुछ ही देर पहले डुमराव अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे, तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों से टकराव रोकने की कोशिश के लिए गाड़ी तेज चलाकर निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी आखिर क्यों? तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह का भी बयान इस पूरे मामले में आया। क्या कुछ उन्होंने मनोज तिवारी के काफिले पर हुए अटैक को लेकर के कहा, सुनिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बौखलाई हुई है और ऐसी स्थिति में हमारे स्टार प्रचारक मनोज तिवारी जी को जो जन समर्थन डुमराव विधानसभा मिल रहा था, तो उससे ही परेशान हो गए। और पूरे बिहार की स्थिति यही हाल है कि लॉ एंड ऑर्डर की जब भी राजद को लगता है कि हम सत्ता में आएंगे और या तो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तो उस पर ये अपने दिखाते हैं। और उसमें अगर कोई अप्रिय घटना घटती, हम तो भी शांति से अपना प्रचार कर रहे थे, अप्रिय घटना घटती क्योंकि हमारे जन समर्थन लोग, हमारी गाड़ियां थी, हमारे समर्थन में लोग थे, तो उससे हम उस विचारधारा के नहीं है ना जी। वो तो यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफत काम करना है। हमारे एक नामी भोजपुरी समाज के एक नामी भोजपुरी सम्राट कहने वाले मनोज तिवारी जी के लिए ऐसा होगा तो आम जनता के लिए क्या होगा, ये तो बिहार की जनता खुद सोचे। ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, क्या लगता है ये कहाँ से कमांड हो रहे हैं, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? इसमें आप अपने आप ऑटो देखेंगे, इसमें लालू जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद, नीतीश जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, तो इससे समझ में नहीं आता कि कहाँ से कमांड हो रहे हैं। झंडा, राजद का झंडा भी। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ ना जी, ये कमांड कहाँ से मिले, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। में इलेक्शन चल रहा है, क्या कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके इलेक्शन जीतने की ये साजिश चल रही है? नहीं, स्वाभाविक है। ये या तो सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने लॉ ऑर्डर को 1993, 1995, 1997 के माहौलों पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, या इनको ये लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं तब भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे भी माहौल को बिगाड़ के चुनाव जीत सके। इनको ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाह रहे हैं और मैं इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया बंधु के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा बिहार की जनता को कि इस जंगल राज को भगाना है और नीतीश जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, एनडीए गठबंधन को वापस लाना है। दरअसल आपको बता दें कि डुमराव क्षेत्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी रोड शो चला रहे थे, जहां से उनका कारवां प्रताप सागर से निकला और डुमराव होते चौगाई तक गए। रोड शो के दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मनोज तिवारी के साथ डुमराव के जेडीयू उम्मीदवार राहुल सिंह और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान के पास जब मनोज तिवारी का रोड शो पहुंचा तो वहां अचानक से माहौल गर्म हो गया। आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रोड शो की ओर बढ़ने लगे। जानकारी के मुताबिक हालत बेकाबू होते देख मनोज तिवारी किसी तरीके से वहां से निकल सके। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद यह खबर आग की तरह वायरल हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को बिहार की राजधानी पटना में एक रोड शो करेंगे और कई जिलों में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। ये जानकारी पार्टी के नेताओं ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को यह बताया कि प्रधानमंत्री 2 नवंबर को भोजपुर, नवादा और आरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इसके बाद शाम 5 बजे पटना के दिनकर चौक से
गांधी मैदान तक एक रोड शो करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 6 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अररिया जिले के फारसीगंज के एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में चुनावी माहौल है, इसको लेकर के लगातार महागठबंधन और एनडीए एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। जहां तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी और 18 नवंबर को वो शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एनडीए के नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो विश्वास है जनता का, वो एनडीए के साथ है और एनडीए की माने तो इस बार भी सरकार एनडीए की बनने जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।